अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम उमरान मलिक है और हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी अकाउंटिंग साइकिल के मेन फेज लेजर के हवाले से। इंशाअल्लाह आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो है इंशाअल्लाह उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से सॉल्व होती है इंशाअल्लाह उसको हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उसका स्पेसिमन देखा था और जो जो उसमें टर्म्स यूज़ होती है उसके बारे में बात की थी। तो आज हम लोग जो है वो उसकी प्रॉब्लम के हवाले से बात करते हैं इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, ये हमने जो है वो कुछ एंट्रीज जनरल की खुद से सपोज की हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इन्हीं एंट्रीज को जो है वो कहाँ पोस्ट करेंगे, लेजर्स में। मैंने लेजर्स के स्पेसिमन खुद से बना लिए हैं। यहाँ पर हम लोग इनके अंदर जो है तमाम एंट्रीज को पोस्ट करेंगे क्योंकि हमने कहा था कि जो भी एंट्रीज जनरल में पास की जाती हैं उनको लेजर के अंदर जो पोस्ट किया जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हम कहते हैं पोस्टिंग। वो क्या होती है जी? पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले आप देखते हैं हमारे पास जो सबसे पहली एंट्री थी वो थी कैश अकाउंट डेबिट था, फर्नीचर भी डेबिट था और कैपिटल क्या था? क्रेडिट था। ठीक है जी। इसमें से सबसे पहले हमारे पास क्या है? कैश का अकाउंट है। मीन्स कि हमारा सबसे पहले कौन सा लेजर बनेगा? वो बनेगा कैश का। मीन्स कि हमने देखना है कि कैश कहाँ कहाँ पे डेबिट है और कहाँ कहाँ पे कैश जो है वो क्रेडिट है। उन सब चीज़ों को हमने देखना है और उसे कहाँ लिख देना है? एक अकाउंट के अंदर लिख देना है। तो मीन्स के सबसे पहला हमारा अकाउंट जो होगा वो होगा कैश का। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। इसका जो स्पेसिमन है हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब हमने पढ़ा था लेजर के हवाले से। तो हमने देखा था कि यहाँ पर इसमें डेट आ जाती है और यहाँ पर आते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आएगा जर्नल फॉर यू, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉर यू, रुपीज, इधर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? कैश डेबिट है। कैश क्या है? डेबिट है। लेकिन जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो हमने कैश के अकाउंट के अंदर या कैश के लेजर के अंदर हमने कैश को इसके अंदर नहीं लिखना, बल्कि हमने ये देखना है कि जो कैश डेबिट है या क्रेडिट है ये किस चीज की वजह से डेबिट है या क्रेडिट है। जिस चीज की वजह से कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा हम उस चीज का नाम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसके लेजर अकाउंट के अंदर। तो देखिए पहली एंट्री में हमारे पास जो कैश था वो डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से। किसकी वजह से हुआ जी? कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा कैपिटल और डेट हमारे पास क्या थी? 1 जनवरी 2017। तो उसकी अमाउंट कितनी है कैश की? हमारे पास 80,000 रुपीज। क्लियर हो गई जी यहाँ तक बात। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि इसके बाद हमारे फर्नीचर है, फिर कैपिटल है, फिर परचेज है, फिर एसन है, फिर कैश है। तो अब जिस एंट्री में जाके हमारे पास कैश आया है हम इस यहाँ से इसका कैश उठाएंगे और ये देखेंगे कि जो कैश है डेबिट है। तो ये डेबिट किसकी वजह से है? सेल्स की वजह से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे लेकिन नाम इसका यूज करेंगे यहाँ पर सेल्स का, क्योंकि सेल्स की वजह से कैश क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट हमारे पास है 3 और यहाँ पे आ गया सेल्स। तो कितनी अमाउंट है जी? 16,000। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर नेक्स्ट एंट्री में देखिए हमारे पास शकील है और सेल्स है। उसके बाद जो है हमारे पास कैश है, डिस्काउंट अलाउड है और शकील है। मीन्स कि इस एंट्री में हमारे पास जो है वो कैश आ रहा है। तो हम देखते हैं कि डेट है उसकी 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और देखिए कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डेबिट किसकी वजह से हुआ? शकील की वजह से। तो यहाँ पे नाम आ गया शकील का और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर कितनी 9800 जैसे कैश डेबिट हुआ
ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे इसकी बैलेंसिंग। तो देखिए अगर हम इसे यहाँ पे हमारे पास देखें, कैपिटल है 80,000, सेल्स है 16,000 और शकील हमारे पास कितने से है 9800 से। हम इन्हें प्लस कर लेते हैं तो ये बन जाएंगे 80,000 प्लस 16,000 प्लस 9800, तो ये बन जाता है, अमाउंट बनती है 1,58,800। सॉरी, अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्रेडिट साइड पे जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास यही सेम बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो मीन्स के हमारे पास जब हमने डेबिट साइड में से माइनस किया क्रेडिट साइड को, ठीक है, हमारे पास डेबिट साइड पे बैलेंस था 1,58,800, उसमें से माइनस किया जीरो बैलेंस को, क्योंकि यहाँ पर कुछ कोई भी चीज हमारे पास क्रेडिट में नहीं थी, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1,58,800। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस कैरिड ऑन। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्लियर हो गया कैश अकाउंट के हवाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास कौन सा अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का, क्योंकि कैश के फौरी बाद कौन सी चीज है, फर्नीचर है। तो यहां पे आ गया फर्नीचर अकाउंट, इधर फिर से डेट, पर्टिकुलर, जनरल वैल्यू रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जनरल वैल्यू रुपीज, क्रेडिट, डेबिट। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास के फर्नीचर जो है वो क्या है, डेबिट है, और फर्नीचर जो डेबिट हुआ है वो किस चीज की वजह से हुआ है, कैपिटल की वजह से हुआ है। तो मीन्स के डेबिट पे हम लोग डेट डालेंगे 1 जनवरी, और किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैपिटल की वजह से। यहाँ रखेंगे हम लोग कैपिटल, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, वो है 20,000 रुपीज, 20,000 आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास सारी एंट्रीज के अंदर जो है वो कहीं और फर्नीचर मौजूद नहीं है, तो मीन्स के इसकी सिर्फ यही यहाँ तक एंट्री देगी, तो हम यहाँ की क्लोजिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे इसकी। इधर आ गया जी हमारे पास 20,000। अब हमारे पास क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो हमने 20,000 रुपीज में से माइनस किया जीरो को, तो हमारे पास आंसर आ गया 20,000 रुपीज। ये आ गया हमारे पास बैलेंस कैरिड ऑन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल, तो हम बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट। इधर आ गया डेट, डिटेल्स लिख लें या पर्टिकुलर लिख लें, बात एक ही है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो कैपिटल है वो क्रेडिट है, लेकिन वो क्रेडिट जो है वो दो चीजों की वजह से है, एक कैश और एक क्या है, फर्नीचर। इसके बाद कहीं और हमारे पास कैपिटल मौजूद नहीं है, मींस की इसकी एक ही एंट्री थी। तो अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कैपिटल जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ वो क्या चीजें थी, कैश था और फर्नीचर था। तो हम लोग यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे कि कैश और फर्नीचर। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए हमारे पास जो कैश में अमाउंट थी वो थी 80,000 रुपीज, और जो फर्नीचर है वो है
20,000 रुपीज़। और इनकी डेट जो है वो क्या है, 1 जनवरी। अब इससे करेंगे बैलेंसिंग, तो ये हो गया 1 लाख, इधर भी जीरो बैलेंस है, क्या रहेगा 1 लाख ही। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख, ये भी क्लोज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा, जो नेक्स्ट एंट्री के अंदर सबसे पहली चीज है वो है परचेज। तो हम बनाएंगे परचेज का अकाउंट। डेट, डिटेल्स, जर्नल वॉल्यू, रुपीज, डेट, डिटेल्स, जर्नल वॉल्यू, रुपीज, क्रेडिट, डेबिट। इसमें देखिए सबसे पहले परचेज हमारे पास क्या है, डेबिट है। किसकी वजह से डेबिट हुई है, एसएम की वजह से। हम यहाँ पे लिखेंगे डेट क्या है, डेट है जी 2 जनवरी, और नाम आ जाएगा यहाँ पर एसएम का, क्योंकि जो परचेजेस हैं वो एसएम की वजह से डेबिट हुई हैं। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 30,000 रुपीज। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि पूरे कस्टम के अंदर कहीं और हमारे पास परचेजेस मौजूद नहीं है, तो अब हम इसे इसकी बैलेंस जो है वो बैलेंसिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा 30,000, इधर भी क्या आ जाएगा 30,000। अब देखिए हमारे पास राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो जब माइनस किया इसमें से 0 को, तो आंसर आ गया 30,000। यहाँ पे आ गया बैलेंस कैरी डाउन। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो कौन सा बनेगा। परचेजेस के बाद जो अकाउंट बनना है वो है एसएन अकाउंट। इसमें देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो होगा परचेज के बाद एसएन का अकाउंट। तो हम इसे देखते हैं कि एसएन जो है हमारे पास यहाँ पे पहले क्या है, क्रेडिट है। कितने से क्रेडिट है, 30,000 रुपीज से। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, परचेजेस की वजह से। तो हम यहाँ पर इसकी एंट्री पास करते हैं, देखें कि कैसे इसे पोस्ट करेंगे। डेट हमारे पास है 2 यानी 2 जनवरी, और ऐसा क्रेडिट हुआ है परचेजेस की वजह से। अमाउंट है 30,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, इसके बाद हमारे पास चेक करते हैं कि एसएन है, और तो इन हमारी एंट्रीज के अंदर एसएन का और कहीं पे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मींस कि इसकी एक ही एंट्री से हम इसे क्लोज करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं इसकी। तो ये आ गया हमारे पास 30,000 रुपीज। इधर भी क्या आ गया 30,000 रुपीज। क्योंकि हमारे पास डेबिट साइड पे कोई चीज मौजूद नहीं है, तो हमने क्या किया, क्रेडिट में से माइनस किया डेबिट साइड पे, तो आंसर क्या आया 30,000 रुपीज। ये हो गया हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट देखते हैं लोग इसके बाद कि हमारा अगला अकाउंट कौन सा बनेगा। कैश का अकाउंट हम बना चुके हैं। कैश के बाद अगली एंट्री में हमारे पास क्या है, सेल्स। तो हम यहाँ पर सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। अब उसमें देखते हैं सेल्स अकाउंट। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेल्स क्या है, क्रेडिट है। किसकी वजह से क्रेडिट है, कैश की वजह से। और कैश कितना हमारे पास है 16,000। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश 16,000, और डेट हमारे पास है 3। इसके बाद देखते हैं सेल्स हमारे पास और कौन सी हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास जो है वो शकील की वजह से सेल्स हुई है क्रेडिट। ठीक
ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड करते हैं ऐसे, इधर आ गया शकील, कितनी अमाउंट है 10,000 रुपीज। इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगली एंट्री में सेल मौजूद नहीं है, तो हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। ये हो गया जी हमारे पास 26,000। इधर भी क्या आ गया 26,000। अब देखें जी हमारे पास चूंकि डेबिट साइड पे कोई चीज भी मौजूद नहीं है, जीरो बैलेंस है डेबिट साइड पे, हमने क्रेडिट में से माइनस किया डेबिट को, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 26,000। तो यहाँ पे आ गया बैलेंस, C/D मीन्स कैरीड डाउन। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे कि सेल के बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री में था शकील, तो हम बनाएंगे शकील का अकाउंट। तो देखते हैं शकील हमारे पास क्या था, डेबिट था, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। अमाउंट क्या थी 10,000, तो डेट क्या है 4 जनवरी। सेल्स की वजह से शकील हुआ डेबिट, और अमाउंट कितनी है 10,000। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें अगली एंट्री में था कि शकील हुआ है क्रेडिट। अब शकील क्रेडिट हुआ है तो उसमें दो चीज़ों की वजह से क्रेडिट हुआ है, एक है कैश और एक है डिस्काउंट अलाउड। तो इन दोनों चीज़ों के जो है वो नाम आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले कैश, और यहाँ आ गया डिस्काउंट अलाउड। तो डेट हमारे पास कौन सी थी, वो थी 8 जनवरी। अमाउंट आ जाएगी कैश की 9800, और जो डिस्काउंट अलाउड था वो था 200। इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो देखें इधर हमारे पास कितना है 10,000, इधर भी कितना है 10,000। तो डेबिट साइड में से माइनस किया क्रेडिट साइड को, इधर भी 10,000 है और इधर भी 10,000 है, मीन्स कि हमारे पास रिमेनिंग में कुछ भी नहीं बचता, इसलिए यहाँ पर कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा। अगली एंट्री पे आते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ थी। कैश तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, पीछे बचता है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड को देखते हैं हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, हम इसका अकाउंट बनाएंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट हुआ है किसकी वजह से, शकील की वजह से। अमाउंट कितनी है 200, और डेट क्या है हमारे पास 8 जनवरी। क्या है अमाउंट, सॉरी डेट 8 जनवरी, और शकील की वजह से डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ। तो यहाँ पे आ गया शकील, अमाउंट आ गई 200। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड का हमारे पास और कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इसे बैलेंसिंग कर लेते हैं। 200। अब इसमें देखेंगे हमारे पास डेबिट साइड में से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड को, तो हमारे पास आंसर आएगा 200, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट साइड पे कोई चीज मौजूद नहीं थी। तो ये हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। तो देखिए यहाँ पर एक चीज जो याद रखने वाली है, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी कि अगर बैलेंस कैरी डाउन हमारा आता है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो मीन्स हमारा ये बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और अगर ये बैलेंस कैरी डाउन आता है हमारा डेबिट साइड के ऊपर, तो मीन्स के बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है।
इसमें हमारे पास इसके बाद जो हम लोग इसका रिकॉर्ड करते हैं, इन तमाम लेजर की एंट्रीज का हमने पोस्ट की हैं, इन तमाम लेजर के जो हमारे पास अकाउंट जो है वो बैलेंसेज आए हैं, बैलेंस कैरी डाउन, हम इनका रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मींस के हमारे पास देखें जो रिकॉर्डिंग थी वो कहाँ पे हुई, जर्नल में, और जो उसकी क्लासिफिकेशन है, ग्रुप बंदी या पोस्टिंग, वो कहाँ पे हुई, लेजर में। अब इन पोस्ट की हुई एंट्री से जो हमने बैलेंसेस निकाले हैं इन तमाम अकाउंट्स के, उनकी हम समरी कहाँ बनाते हैं, वो बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर। मींस के ट्रायल बैलेंस एक ऐसी रिपोर्ट होती है, एक ऐसी बुक है जो हमें तमाम बुक्स का जो है वो सारा बैलेंस कि वो डेबिट है या क्रेडिट है उसको अपने पास शो कर देता है। तो नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह उसको देखते हैं।